अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मुल्क में नई सियासी सफबंदी के इम्कानात रोशन। आंध्र प्रदेश तेलंगाना कौमी सतह पर अहम किरदार निभाने के लिए सरगर्म। वक्फ बोर्ड में बहुत जल्द ई फाइलिंग का आगाज। तजुर्बे के तौर पर एक सेक्शन का इंतखाब। वक्फ अराजियात के तहफ्फुज के लिए नया कदम। कांग्रेस पार्टी के लिए इख्तिदार एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। टीआरएस की मकबूलियत कांग्रेस कायदीन को हजम नहीं हो रही। के प्रभाकर का रिमार्क। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए एक साल से कम वक्त रह गया है। इस इंतखाबात से कबल एक नई सियासी सफबंदी के इम्कानात रोशन हैं। इस पस मंज़र में जुनूब की दो अहम रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कौमी सतह पर एक अहम किरदार निभाने सरगर्म हैं। मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी की नई हिकमत अमली और कौमी सतह पर गैर बीजेपी वो गैर कांग्रेसी महाज के लिए टीआरएस पार्टी की मसाई के अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़ कौमी सियासी मंजर पर असरअंदाज हो सकता है। पेश है 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। मुल्क की सियासत में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का माजी में अहम रोल रहा। रियासत की तकसीम के बाद भी तेलुगु लिसानी दो रियासतें यानी मुनक़सिम आंध्र प्रदेश और नई रियासत तेलंगाना कौमी सियासत में अपना किरदार निभा रहे हैं। माजी में कौमी सियासी मुतबादिल के जो 3 बड़े तजुर्बात रहे, उनमें मुत्तहदा आंध्र प्रदेश ने अहम किरदार निभाया। 1976 में जनता पार्टी की तश्कील, 1989 में नेशनल फ्रंट और 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की तश्कील में इस रियासत की क़यादत ने कलीदी किरदार निभाया था। 2 जून 2014 को रियासत की तक़सीम व नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ये आम तासर दिया जाने लगा कि शायद कौमी सियासत में इन दोनों रियासतों का किरदार कम हो जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता 4 साल के तजुर्बात बताते हैं कि ये दोनों रियासतें अब भी कौमी सियासत में कलीदी हैसियत रखती हैं। मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तिदार तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह व वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी रियासत की तरक्की की खातिर मरकज में बीजेपी का साथ देने का ऐलान किया था। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने तेलुगु देशम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया। ये दूसरा मौका है कि तेलुगु देशम के साथ बीजेपी ने अहद वफा नहीं किया। 1998 में तेलुगु देशम पार्टी ने वाजपेयी की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत की तायद की थी। ये तायद 2014 के इंतखाबात में शिकस्त तक जारी रही। इस शिकस्त के बाद ये रिश्ता ख़त्म हो गया था। 2014 में जब दोनों जमातों के दरमियान ये रिश्ता दोबारा कायम हुआ, तब ये 4 साल के अंदर ही टूट गया। गुज़िश्ता कल की हलीफ तेलुगु देशम पार्टी आज बीजेपी की कट्टर हरीफ बन गई। आंध्र प्रदेश की पड़ोसी रियासत कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के वाहिद मकसद को लेकर नायडू अब सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने 2019 के आम पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने कौमी सतह पर मसाई शुरू कर दी। हाल ही में उन्होंने दिल्ली का भी दौरा करते हुए मुखालिफ बीजेपी सियासी कायदीन से मुशावरत की। दूसरी तरफ तेलंगाना में बरसर इख्तिदार टीआरएस पार्टी के सरबराह व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क में एक नॉन कांग्रेस व नॉन बीजेपी महाज की तश्कील के लिए कोशां हैं। इस नई रियासत को तरक्की देने, मरकज से दरकार फंड्स के हुसूल और चंद आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी हैसियत दिलवाने की उम्मीद में उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत से ताल्लुकात को बेहतर रखा। बीजेपी के हलीफ न होने के बावजूद भी मरकज की कई अहम फैसलों जैसे नोटबंदी, जीएसटी वगैरह की तायद भी की। लेकिन जब मरकजी हुकूमत से उन्हें कोई उम्मीद अफजा रद्दअमल ना मिला, उन्होंने मुल्क में एक तीसरे सियासी मुतबादिल विफाकी या अवामी फ्रंट की खोज शुरू कर दी। इस खुसूस में उन्होंने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की सरबराह वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़ के अहम सियासी कायदीन से भी मुशावरत शुरू की।
गुज़िश्ता दिनों केरला में जुनूबी रियासत के वुज़राए फाइनेंस के इजलास में शिरकत न करते हुए टीआरएस क़यादत ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को इन क़यास आराइयों पर आमदा किया कि वो अब भी बीजेपी के साथ आंख मिचौली कर रही है। ताहम गुज़िश्ता दिनों बेंगलुरु में जनता दल सेक्युलर के कायदीन व साबिक़ वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा के साथ उनकी मुलाकात से ये तासुर उभरने लगा कि चंद्रशेखर राव गैर बीजेपी व गैर कांग्रेसी जिस महाज की तश्कील चाहते हैं उसके लिए उन्हें शायद मज़ीद मेहनत करनी होगी। बेंगलुरु दौरे के दौरान ये बात खुलकर सामने आई कि चंद्रबाबू नायडू के बरखिलाफ चंद्रशेखर राव कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में जनता दल सेक्युलर की तायीद करेंगे। पार्लियामेंट के हालिया बजट इजलास के दौरान तेलुगु देशम टीआरएस के अलावा आंध्र प्रदेश की एक और अहम सियासी जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जो किरदार निभाया उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि मुल्क की सियासत में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की इलाकाई सियासत 2019 के इंतखाबात में अहम किरदार निभाने के अहल हैं। ये दो रियासतें जुनूब की दहलीज मानी जाती हैं। जुनूब की ये दहलीज शुमाल की सियासत पर असर अंदाज होने की अहल हो सकती हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल के सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में इसी तरह की कामयाबियों को जारी रखते हुए रियासत और मुल्क का नाम रोशन करें। वक्फ बोर्ड में 18 अप्रैल से ई फाइलिंग का आगाज होगा। ज़राए के मुताबिक नए इंचार्ज CEO शाहनवाज कासिम के जायजा हासिल करने के बाद वक्फ बोर्ड में मुख्तलिफ तब्दीलियां देखी जा रही हैं। इसी के तहत दीगर सरकारी महकूमजात के तर्ज पर फाइलिंग को कंप्यूटराइज करने का फैसला किया गया है। इसके तहत 18 अप्रैल को किसी एक सेक्शन में इसको तजुर्बाती तौर पर किया जाएगा। ई फाइलिंग के आगाज के बाद फाइल की तमाम तफसीलात डिजिटलाइज हो जाएंगी। 3 ta 4 माह के अंदर वक्फ बोर्ड की तमाम फाइल्स को ई फाइल में तब्दील किया जाएगा। इसका मकसद मौकूफ अराजियात के फाइल्स को डिजिटलाइज करते हुए उन्हें महफूज करना है। टीआरएस रुकने कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इख्तिदार एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन अब जान चुके हैं कि अब की बार भी टीआरएस हुकूमत इख्तिदार में आने वाली है, इसलिए कांग्रेस कायदीन बौखलाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। मेट्रो रेल स्टेशन को अंबेडकर के नाम से मौसूम करने के मामले में साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्यनारायणा ने मेरचल रेवेन्यू मुलाजमीन के साथ नाशाइस्ता अंदाज में बातचीत की। इन्होंने मुतालबा किया कि सर्वे सत्यनारायणा को फौरन मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और रियासतों के वज़रा ने टीआरएस हुकूमत की सताइश की, जो मुकामी कांग्रेसी कायदीन को हजम नहीं हो रही, इसलिए कांग्रेस कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं। ख्वाजागुड़ा में दुर्गम चेरू तालाब से मुत्तसिल इलाके में वाक़े 400 साल कदीम मस्जिद व दरगाह हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल वक्फ अराज़ी को पाक के लिए इस्तेमाल करने की इत्तलात पर रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस इलाके का दौरा किया। इन्होंने बताया कि दुर्गम चेरू तालाब के अतराफ GHMC तफरीह पार्क बना रहा है और इसके लिए मस्जिद और दरगाह से मुत्तसिल अराज़ी को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मुकामी अफराद की इत्तला पर इन्होंने यहाँ का दौरा करते हुए इसकी मुकम्मल तफसीलात हासिल की। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मजलिस तरक्याती कामों की मुखालिफत नहीं करती, लेकिन इसके लिए वक्फ अराजियात को मनमानी तरीके से हासिल करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के जरिए इस वक्फ अराजी की हिसारबंदी करवाई जाएगी और सदर मजलिस को मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। एक कदीम मस्जिद और दरगाह शरीफ है जो तकरीबन यहाँ के लोगों के मुताबिक 400 साल पुरानी दरगाह शरीफ है, मस्जिद भी है और इसकी मस्जिद और दरगाह की ज़मीन भी अतराफ अकनाफ की काफ़ी बड़ी ज़मीन है। यहाँ पे जो मस्जिद और दरगाह के बाजू लगा हुआ जो तालाब है, दुर्गम चेरू तालाब जिसको बोलते हैं, मोती तालाब भी नाम है उसका, इस तालाब के अतराफ में गार्डनिंग कर रही, पार्क बना रही
और उसको डेवलप कर रही। बहरहाल जो काम डेवलपमेंट का है, पार्क का है, वो ठीक है, तालाब के पास कर रहे हैं, लेकिन इन कामों में मस्जिद को, दरगाह शरीफ को और दरगाह शरीफ की ज़मीन को, इसको एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है बल्दिया की तरफ से। वक्फ बोर्ड के ज़रिए इस काम को रुकाएंगे। ये डेवलपमेंट के और पार्क के कामों की हम रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन मस्जिद के ये पार्क और डेवलपमेंट के उन्वान पे औकाफी जायदादों को जो नुकसान पहुंचाने की बास तंग नज़र ऑफिसर कोशिश करते हैं, उनको सबक सिखाना है कि ऐसे चीज़ों की तरफ नज़र ना उठाएं और इसका वक्त की ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ होना ज़रूरी है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कश्मीर में एक 8 साला लड़की की इस्मत रेज़ी के खिलाफ फतेह दरवाज़ा से चार मीनार तक एक रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने काती अफराद को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया है। इस मौके पर एहतजाजियों ने ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। अलावाजी SIO की जानिब से चार मीनार के दामन में भी हाथों में मोमबत्तियां लेकर एक रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि मुतासरा लड़की हिंदुस्तानी है, इसे किसी भी मजहब के तनाजुर में नहीं देखा जाना चाहिए। इन्होंने काती अफराद को फांसी की सजा देने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले तेलंगाना महाराष्ट्र केसरी मुकाबलों में सचिन पहलवान को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अलावाजी जाफर बिन मुबारक पहलवान को 75 किलो और अबू बकर पहलवान को 67 किलो के जुमरे में गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। मुकाबलों में जीतने वाले पहलवानों ने शहर की मशहूर व मारूफ बुजुर्ग शख्सियत उमर बिन अब्दुल्ला बलाला से मुलाकात की, जहां इन्होंने इन पहलवानों की गुलपोशी करके हिम्मत अफजाई की। अलावाजी ख्वाजा शाकिरुद्दीन ने भी मज़कूरा पहलवानों की गुलपोशी करके उन्हें रकमी इनाम दिया। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ अखाड़ों के पहलवान मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से पीर के दिन मुत्तहदा जिले मेदक में मुनक्किद होने वाले जनरल बॉडी इजलास का घेराव किया जाएगा। ये बात कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली टी जयप्रकाश रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। इन्होंने बताया कि TRS हुकूमत इंतखाबात से पहले अपने मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। इन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि वो 2014 के इंतखाबात में किए गए अपने वादों में से एक भी पूरा नहीं कर सके, जबकि TRS हुकूमत बरसर इख्तिदार आए 4 साल पूरे हो चुके हैं। SOT की जानिब से पेट बशीराबाद में मुर्गबाजी करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। SOT ने एक इत्तला पर कार्रवाई करके छापा मारते हुए गिरफ्तारियां अमल में लाईं। अलावाजी SOT ने 8 मुर्गों को जब्त किया। बाद अज़ां गिरफ्तार शुदा अफराद को पेट बशीराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह है कि मुर्गबाजी गैर कानूनी है और इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद मुर्गबाजी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। दबीरपुरा में रकमी तनाज़े की वजह से एक शख्स पर चाकू से वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गौलीपुरा के रोडी शीटर मसीह ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब आतिफ नामी एक शख्स पर चाकू से हमला किया। बताया जाता है कि मसीह आतिफ से रकम का मुतालबा कर रहा था, जिसे पूरा ना करने पर उसने ये इंतहाई इक़दाम उठाया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए एक खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके टीवी टावर पर एक और होटल कैपिटल मल्टी कज़ीन होटल का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। होटल के मालिक मिर्ज़ा ताहिर बेग ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इन्होंने कहा कि उनकी ये होटल बिजनेस में एक नया नाम कमाएगी। मेहमानों में रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के अलावा दीगर मौजूद थे।
आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुल्क में नई सियासी सफबंदी के इम्कानात रोशन, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कौमी सतह पर अहम किरदार निभाने के लिए सरगर्म। वक्फ बोर्ड में बहुत जल्द ई फाइलिंग का आगाज, तजुर्बे के तौर पर एक सेक्शन का इंतखाब, वक्फ अराजियात के तहफ्फुज के लिए नया कदम। कांग्रेस पार्टी के लिए इख्तिदार एक ख्वाब बनकर रह जाएगा, टीआरएस की मकबूलियत कांग्रेस कायदीन को हजम नहीं हो रही, के प्रभाकर का रिमार्क। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।